एक ट्रेंड जो सेट किया वो मुख्तार अंसारी ने सेट किया। मुख्तार अंसारी जेल में रहते उसको ये कभी नहीं लगता था कि मैं जेल में न्यायिक अभिरक्षा में हूँ या हमको किसी से मुलाकात करने में कोई दिक्कत होती है। जब आप चाहेंगे तब आपको मुख्तार अंसारी से मुलाकात हो जाएगी, बशर्ते वो मिलना चाहते हो आपसे। लगभग 19 साल मुख्तार अंसारी ने जेल में बिताए, पर ये जो 19 साल थे उस दौरान क्या मुख्तार अंसारी जेल मैनुअल को फॉलो करता था? लोगों के आने जाने, मिलने जुलने, मुख्तार अंसारी के खाने पीने पर क्या जेल मैनुअल का असर होता था? क्या मुख्तार के जेल में रहने की कहानी थी? इन तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मनीष जी, मुख्तार अंसारी तकरीबन 19 साल जेल में रहा। जेल में रहने के दौरान अलग अलग कहानी किस्से निकल के सामने आते हैं। आपने क्या चीज़ें देखी हैं, समझी हैं? मुख्तार अंसारी जब जेल में था तो क्या जेल मैनुअल की चीज़ें वो फॉलो करता था या क्या माहौल रहता था जेल में? लेकिन 99 के आसपास मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद थे, तब काफ़ी करीब से उनको देखने और समझने का मौका मिला। लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े छात्र नेता और उसमें एक यहाँ पे घटना हुई थी आर के तिवारी जेलर की, जेल अधीक्षक थे आर के तिवारी, उनकी हत्या होती है 1999 में। उस दौरान मुख्तार अंसारी अंदर थे, उसमें उनका नाम भी आया। हालांकि वो हत्या जेल में बंद एक कैदी ने रची थी, उसकी साजिश रची थी। वजह यही थी कि जेल अधीक्षक ने जेल में सख्ती करना शुरू किया था। वो उनको खटक रही थी, उन्होंने जेल अधीक्षक का मर्डर करवा दिया। ये जो मर्डर हुआ या जो मनभड़ हुए इस तरह के छुटभैया बदमाश जिसने वो साजिश रची थी, उसके पीछे मुख्तार अंसारी एक बड़ी वजह थे। मुख्तार अंसारी ने लड़कों को सिखाया कि जेल कैसे काटी जाती है। एक जैसे बच्चों को क्रैश कोर्स कराया जाता है ना, उस तरीके के क्रैश कोर्स वो कराते थे कि देखो जेब में पैसा होना चाहिए, खाना होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, सबके जरिए आपका एक कॉम्बिनेशन बनेगा, एक कॉम्बो बनेगा, फिर आपको जेल में कोई दिक्कत नहीं है। आम कैदी को अगर जेल काटनी पड़ जाए तो 6 महीने उनमें आंसू निकल आए, 6 महीने का 1 महीने किसी एक अपराधी को आप जेल भेज करके जो काट करके सजा आया हो आम कैदी की तरीके से, उससे पीछे खून के आंसू रोते हुए निकलते हैं वो। तो मुख्तार अंसारी ने बताया लड़कों को कि कैसे जेल काटी जाती है, आप कैसे जो है। तो क्या तरीका था सर? पैसा एक तो सबसे मेन वजह तो पैसा थी। अब जेल अधीक्षक हत्याकांड में 20 से 25 लोग या 30 लोग अभियुक्त बने थे। उसमें एक सज्जन होते थे सुरेंद्र कालिया, वो इतने व्यस्त हो गए थे जेल जाने के, फिर वो जेल बाद में जाते थे। उनका 2 ब्रीफकेस, जिसमें एक में जूते होते थे, एक में कपड़े होते थे, वो पहले से जेल में पहुंच जाता था। सुरेंद्र कालिया पीछे से जाते थे। तो जिनका लखनऊ में मर्डर? नहीं, यहाँ भी जिंदा, वो रमेश कालिया अच्छा, थे। सुरेंद्र कालिया थे अभी भी हैं, खैर हरदोई के रहने वाले हैं, अब तो नेता हैं बड़े। तो एक ट्रेंड जो सेट किया वो मुख्तार अंसारी ने सेट किया। मुख्तार अंसारी जेल में रहते उसको ये कभी नहीं लगता था कि मैं जेल में न्यायिक अभिरक्षा में हूँ या हमको किसी से मुलाकात करने में कोई दिक्कत होती है। हम आप अगर किसी का कोई परिजन जेल में बंद है तो उसको मुलाकात करने जाएंगे, इतनी सारी औपचारिकताएं हैं कि आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन मुलाकात का बमुश्किल समय मिल पाएगा। लेकिन मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं से मिलने के लिए या और जो दूसरे माफिया हैं उनसे मिलने के लिए आपको कोई मैनुअल का फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप चाहेंगे तब आपको मुख्तार अंसारी से मुलाकात हो जाएगी। अच्छा। बशर्ते वो मिलना चाहते हो आपसे। अच्छा। आप अपनी मर्जी से नहीं मिल सकते, उनकी जब मर्जी होगी तब आप। ये कैसे तय होता था मुख्तार अंसारी मिलना चाहते? नहीं, वो तो आप मैसेज करवा दो कि भैया मिलना है मेरे को, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो वो बुलवा लेंगे, ठीक है जेल पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जेल पे गेट पे नाम बताओगे और आपको एंट्री हो जाएगी। एक किस्सा 2000 के आसपास का, ये एक लखनऊ के पत्रकार होते थे, अब दिवंगत हो गए अभी कोरोना काल में, M.A. खान। स्वतंत्र सहारा एक अखबार निकलता था यहीं माल एवेन्यू से, उसके वो संपादक थे। मुलाकात मुख्तार से उनके नज़दीकी रिश्ते रहे, वो लगातार मुख्तार से मिलने जेल में जाते थे। कोई उनकी एंट्री नहीं दर्ज होती थी, कोई उनके मोहर नहीं। तो M.A. खान की कहीं कोई जेल में एंट्री दर्ज नहीं होती थी। वो अपने साथ 10, 20, 50 जितने लोग को ले जाना चाहें उनसे वो ले जा करके, जैसे मुख्तार अंसारी से ड्राइंग रूम में घर में मिलते थे, वैसे ही वो जेल में मुलाकात करते थे। जिला प्रशासन को उस दौरान कहीं से खबर मिली कि मुख्तार अंसारी दरबार लगाते हैं जेल में, तो DM SSP ने संयुक्त रूप से लखनऊ जेल में छापा मारा।
100 से 150 लोग जेल के अंदर, लखनऊ जेल के अंदर दरबार लगाते मुख्तार जो अंसारी। बाहरी लोग थे। बाहरी लोग थे जिनकी जेल में बुक में कहीं कोई एंट्री नहीं थी। अच्छा, M.A. खान समेत बहुत सारे लोग पकड़े गए। ये उनके 1999-2000 की बात। 2000-2001 के आसपास की बात थी, एग्जैक्ट सन तो मेरे को इस समय याद नहीं है। तो ऐसे एक घटना नहीं है, दर्जनों बार ये घटनाएं होती थी। मुख्तार लगातार वहाँ दरबार लगाते थे। मुख्तार जैसे और भी माफिया जो थे, एक मेरे मित्र है, उनसे मैं मिलने बाराबंकी जेल गया तो मेरे को भी कहा कि आपकी, हमने कहा कि फलाने से मिलना है। उन्होंने कहा कि ठीक भैया उधर जाइए, लेफ्ट हैंड पे तीसरी बैरक है, वहाँ बैठे हैं भैया। अरे हमने जेल में एंट्री कहा, अरे नौकरी चली जाएगी, आपकी एंट्री करेंगे। हमने कहा आप एंट्री करो चाहे ना करो, मेरे हाथ में मोहर लगा दो, क्योंकि मैं वाकिफ़ था उस घटना से लखनऊ वाली, तो मैं कम से कम उसमें अपनी मोहर लगा के गया कि कोई ऐसी रेड पड़े, कोई छापा पड़ जाए तो मैं बताऊं। तो मैं मुलाकाती के तौर पे, मतलब माफियाओं का ये रसूख था कि पुलिस वाले भी वहाँ पर जेल के वो लोगों की एंट्री नहीं करते थे। बिल्कुल बिल्कुल माफियाओं को, मतलब उनका पूरा एक दरबार चलता, उनकी पूरी सरकार चलती थी जेल के अंदर से। वो जो चाहें खाना उनको मिलता था। वो तीतर का शिकार करा करके उसका जो है, चाहे बटेर का उनको मीट खाना है, तीतर का खाना है, हिरन का खाना है, कुछ का जिसकी वो डिमांड कर दें वो पक करके अंदर आता था, बनता था। वो जब चाहे मुजरा देख सकते थे, वो जब चाहे गाना सुन सकते थे। बैडमिंटन खेलने तो बनारस और गाजीपुर में तो अधिकारी उनके साथ बैडमिंटन खेलने जाते थे मुख्तार अंसारी के। तो जब अधिकारी बैडमिंटन खेल रहा होगा, किसकी क्या हैसियत है कि जा करके उनकी बैरक में छापा मारेगा। तो ये रुतबा रहा है इन माफियाओं का। बिल्कुल, तो मुख्तार अंसारी जेल के अंदर कितना बेखौफ रहता था और किस तरीके का अपना साम्राज्य जेल से भी चलाता था, ये कहानी एबीपी लाइव पर आपने सुनी। आप जुड़े रहिए एबीपी के साथ।